मम्मी ये तो शेखर है। हाय शेखर। हाय शीतल, कैसी हो? मैं तो अच्छी हूँ। लेकिन तेरे हालात देखकर लग रहा है कि तू अच्छा नहीं है। अच्छा हुआ मैंने अपनी बेटी की शादी ना तेरे से नहीं करी, वरना मेरी बेटी की तो जिंदगी बर्बाद हो जाती। आंटी जी, गलतफहमी हो रही है आपको। मैं भी अच्छा हूँ। हाँ हाँ, वो तो तेरे कपड़े देखकर पता चल रहा है कि तेरे हालचाल कितने अच्छे हैं। एक बात तो है, हुनर होता है तुम जैसे लोगों में भी। बेशक जेब खाली हो, लेकिन दिखाते ऐसे हो जैसे हम पता नहीं कितने अमीर हैं। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये कपड़े जो मैंने पहने हैं इतने अच्छे तो लग रहे हैं। पता नहीं आपको क्या नजर आ रहा है इन कपड़ों में बेकार। मेरे को तो बहुत बढ़िया लग रहे हैं कपड़े। हाँ कपड़े तो ठीक है, पर ये वही कपड़े होंगे घिसे पिटे जो 100 रुपए के मिलते हैं पटरियों पे। तुझे क्या पता ब्रांडेड कपड़े क्या होते हैं? तू कभी ब्रांडेड शोरूम में थोड़ी ना गया है। तुझे क्या पता ब्रांडेड कपड़े कैसे होते हैं? तू ना सिर्फ महंगे महंगे कपड़े शोरूम के बाहर से देख सकता है, लेकिन उनको खरीद नहीं सकता। हाँ वो बहुत अलग है। कल को अगर तेरे को सेल्समैन की नौकरी मिल जाए ना, तब तू वो महंगे महंगे कपड़े छू सकता है, लेकिन खरीद फिर भी नहीं सकता तू। इसकी औकात नहीं है ये ब्रांडेड कपड़े खरीद भी सके। अरे गाड़ी पे भी चलने की औकात नहीं है इसकी। तो देखो ना कैसे पैदल घूम रहा है। ब्रांडेड कपड़े? अरे जरूरी थोड़ी ना कि इंसान ब्रांडेड कपड़े पहने। कपड़ों का मेन उद्देश्य क्या होता है? तन को ढकना होता है। मौसम अगर सर्दी होती है तो सर्दी से हमें बचाना होता है। और मेरे कपड़े अच्छे खासे हैं, मेरे को ठंड भी नहीं लग रही है इन कपड़ों में। बाकी अगर कपड़ों के दिखने की बात रही तो जैसे ब्रांडेड कपड़े दिखते हैं वैसे ही मेरे कपड़े भी दिख रहे हैं। मेरे को तो इन कपड़ों में कोई भी परेशानी नजर नहीं आ रही। शायद आप ही बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। अरे हाँ हाँ, सारे गरीब लोग ना यही बोलते हैं। वो क्या कहते हैं, अपनी मन की संतुष्टि के लिए ना ये बड़ी बड़ी बातें बोलने लगते हैं। तुझे क्या पता, जब तू ब्रांडेड कपड़े पहनता ना तब तुझे पता चलता कि एक्चुअल में उसकी कीमत क्या है। और हाँ, मेरी मम्मी ने बिल्कुल सही कहा, तेरे ब्रांडेड कपड़े पहनने की औकात कभी नहीं हो सकती। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? औकात का अंदाजा लगाने पे लगे पड़े हैं। अरे आप लोगों को क्या पता कि मेरे पास कितना पैसा है कितना पैसा नहीं है? मुझे पता होगा ना कि मेरे पास कितना पैसा है कितना पैसा नहीं है। अब मैंने जैसे कपड़े पहन रखे हैं इसके आधार पर आप ये बात तय नहीं कर सकते हैं कि मैं ब्रांडेड कपड़े खरीद सकता हूँ या नहीं खरीद सकता हूँ। मैं अच्छे खासे कपड़े खरीदने की औकात रखता हूँ। आप ऐसे मेरी औकात का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, समझे आप लोग? अच्छा, औकात का अभी पता लगा लेते तेरे। एक मिनट रुक। ये सारे पैसे तेरे हो सकते हैं, लेकिन एक शर्त पे। तुझे मेरे पैर छूने होंगे और बोलना होगा शीतल आई एम सॉरी। बता, करेगा? सारे पैसे दूंगी तुझे। देख ले, छू ले मेरी बेटी के पाँव। अगर इसके पाँव छू लेगा ना तो इसके हाथ में जितने भी पैसे हैं ना वो सब तेरे हो जाएंगे। इतने सारे पैसे? शीतल, क्या सच में सारे पैसे मेरे हो सकते हैं अगर मैं तुम्हारे पाँव छू के बोलूंगा आई एम सॉरी? हाँ हाँ, तू मेरे पैर छू और आई एम सॉरी बोल, ये सारे पैसे तुझे दे दूंगी, पक्का वादा है मेरा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इतने सारे पैसे मेरे पास आ जाएंगे। मैं अभी सॉरी बोल देता हूँ तुम्हारे पाँव छू के। शीतल, आई एम सॉरी। देखा, यही है तेरी औकात, मेरे पैर छूने की। क्योंकि इससे ज्यादा तो तू कुछ कर भी नहीं सकता। वो क्या है ना, तुझे कैसे पता इतने सारे पैसे कहाँ से आते हैं? तुझे तो ये भी नहीं पता होगा कि इतने सारे पैसे इस दुनिया में होते भी है कि नहीं होते। पता नहीं तूने कभी 500 रुपए भी अपनी जिंदगी में देखे होंगे कि नहीं। अरे अब मेरे पैसे तो मेरे को दे दो कम से कम। देखा, एक नंबर का लालची है। दे रही हूँ भाई तेरे पैसे, भाग थोड़ी ना जाऊंगी। मेरे पास बहुत पैसे हैं, ले रख। खास तो पार्टी करेगा तू जम के। वो क्या है ना, इतने सारे पैसे कभी तूने देखे थोड़ी है इकट्ठे। शीतल, अपनी झूठी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए तुमने इतने सारे पैसे मेरे को फ्री में दे दिए। तुम्हें ना अभी पैसों की कीमत पता नहीं है। जिस दिन पैसों की कीमत पता चल जाएगी ना शीतल, उस दिन पैसों को ऐसे बर्बाद नहीं करोगे तुम। क्योंकि पैसे का तो साफ सीधा कहना यही है कि अगर आज तुम मुझे बचा लोगे तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। इसीलिए पैसा हमेशा सोच समझ के खर्च करना चाहिए। चल चल, अब फालतू बकवास मत कर। बड़ा आदमी बनने के लिए ना पैसे कमाने पड़ते हैं, जो तू जिंदगी में शायद कभी नहीं कमा पाएगा। बस आंटी जी, बहुत ज्यादा हो गया आपका। क्या सुनाए जा रही हैं आप? मैंने इससे माफी मांग ली, इसने मेरे को पैसे दे दिए, बात खत्म। और क्या बातें कर रही हैं आप कि आपकी बेटी की शादी मुझसे नहीं हुई, अच्छा हुआ। अरे अच्छा हुआ मेरी शादी इससे नहीं हुई, क्योंकि अगर मेरी शादी इससे हुई होती ना तो जिंदगी तो मेरी बर्बाद हो जाती। क्योंकि ऐसी लड़की के साथ शादी करने का क्या फायदा जिसे सिर्फ पैसे से मतलब हो। मेरे को ऐसी लड़की चाहिए जो संस्कारी हो, और ये संस्कारी नहीं है। इसमें एक भी ऐसा गुण नहीं है कि इससे मैं शादी करूं। चलिए चलता हूँ। अबे ओ, मुझे ज्ञान मत दे, निकल चल। चलो मम्मी।
अरे बेटा, क्या हुआ? ऐसी हंस क्यों रही है? अरे माँ कुछ नहीं, वो कल वाली बात याद कर रही थी। उसकी इंसल्ट करके कितना मजा आया ना। हाँ बेटा, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। कितना घमंड में था ना वो लड़का। उसका घमंड तोड़ने में तो मजा आ गया। मैंने तो उससे तेरे पाँव छुआ दिए बेटा। तोड़ दिया ना सारा घमंड। देखा नहीं आपने कैसे अपने पैर छुआए थे मैंने उससे। बेटा, हमने उसको ये दिखा दिया कि हम कितने बड़े करोड़पति हैं। उसे क्या पता कि हम तो किराए के मकान पे रहते हैं। किराए? अरे बेटा, एक बात तो बता, आज तारीख कितनी है? आज 1 तारीख। हमने मकान मालिक का 2 महीने से किराया नहीं दिया और तूने सारे पैसे उस लड़के को दे दिए। अरे मम्मी, वो तो मैंने ताव ताव में दे दिए। मेरे ध्यान में भी नहीं रहा कि मकान मालिक को भी पैसे देने हैं। अब क्या करें? और एक बात बताइए, आप भी तो देख रही थी ना कि मैं इतने सारे पैसे उस भिखारी को दे रही हूँ, तो आप मुझे उस वक्त नहीं रोक सकती थी? अरे तू थी ही इतनी जोश में कि मैं क्या करती। मैं भी चुपचाप खड़ी हुई देखती रही। अंजी, 1 तारीख हो गई आज, किराया नहीं आया अब तक तुम्हारा। अब वो हम कल दे देंगे। पिछले महीने भी आपने यही कहा था। होते होते आज 2 महीने हो गए, 2 महीने का किराया नहीं आया। हमें पागल समझ रखा है क्या आपने? आपको रहना है तो रहो यहाँ पे, नहीं तो खाली करो इसे। लास्ट मौका दे दीजिए हमें। हम एंड मौके पे कहाँ से लाए पैसे? वो क्या है ना, जो हमारे पैसे थे ना, वो राशन वाशन लेके आ गए तो खत्म हो गए। हम दे देंगे कल पक्का। देखो, अब मुझे देने की जरूरत नहीं है। जो इस फ्लैट का नया मालिक है ना, अब से किराया उनको देना। नया मालिक? लेकिन मालिक तो आप थे ना। हाँ, मालिक था। 1 महीने पहले ही मैंने ये फ्लैट किसी और को बेच दिया क्योंकि मेरे को अच्छी डील मिल रही थी। इसलिए इस महीने का किराया आपको उनको देना है। मैं तो बस लेने के लिए आया था। और हाँ, लेट मत करना। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो जाकर के उनसे बात कर लो, अब वही कुछ कर सकते हैं। अगर वो बोलेंगे तो तुम्हें यहाँ रहना पड़ेगा, वरना ये फ्लैट कल ही खाली करना पड़ेगा। ठीक है, हम अभी जाके उनसे बात करते हैं। ठीक है, मैं उनका एड्रेस आपको भेज दूंगा। टाइम से चले जाना बात करने उनसे। बेटा, अब हम क्या करेंगे? कहाँ से किराया देंगे? तूने तो सारे पैसे उस लड़के को दे दिए। कोई बात नहीं माँ, नया मालिक है, थोड़ी रिक्वेस्ट करेंगे ना तो मान जाएगा। ठीक है बेटा, तू ही बात करियो उनसे। अबे तू यहाँ क्या कर रहा है? अच्छा, तू यहाँ पे जॉब वॉब करता है क्या? पियोन की नौकरी करता है? और ये कोट वोट क्यों पहन रखा है भाई? इस कंपनी के मालिक को बुला, जा जल्दी कर, हमें बात करनी है उनसे कुछ। लगता है बेटी ये ना पागल हो गया है। देखना, पियोन की नौकरी करने चला है और वो भी पैंट कोट डाल के आया है। इससे तेरी शादी नहीं हुई ना, इसीलिए ना इसका दिमाग खराब हो गया, पागल हो गया ये। अरे आप लोग गलत समझ रहे हैं। आप लोगों ने उस दिन भी गलत समझा था और आज भी गलत समझ रहे हैं। मैं इस कंपनी में पियोन नहीं हूँ। अच्छा, तू पियोन नहीं है तो क्या है? इस कंपनी का मालिक। और प्लीज ये मत बोल दियो कि तू इस कंपनी का मालिक है, वरना हमें तो बहुत हंसी आने वाली है। मैं इस कंपनी का मालिक ही हूँ, शेखर पंत। तो मतलब कल तो तुमने हमसे पैसे लिए थे ना, पर मेरे पैर भी छुए थे, तो अचानक रातों रात ऐसा क्या हो गया कि इस कंपनी के मालिक बन गए? हाँ हाँ बेटा, कल तो तुम कुछ पैसों के लिए मेरी बेटी के पाँव छू रहे थे और आज तुम यहाँ। मैं कल भी अमीर था और आज भी अमीर हूँ, वो बात अलग है। मुझे दिखावा पसंद नहीं है। हाँ हाँ बेटा, जब तुम्हारे पास इतना पैसा है, तुम इतने अमीर हो, तो फिर मेरी बेटी के पाँव क्यों छुए तुमने? वो भी चंद पैसों के लिए। वो दरअसल बात यह है ना कि आप लोग तो अपनी झूठी ईगो को सेटिस्फाई करना चाहते थे, लेकिन मेरे अंदर ईगो है ही नहीं। मेरे को तो पैसा चाहिए था और मैंने सोचा जब मेरे एक सॉरी बोलने से मेरे को इतना सारा पैसा मिल रहा है तो मैं मना क्यों करूं। और आप लोगों ने अपनी झूठी ईगो के चक्कर में, मुझसे सॉरी बुलवाने के चक्कर में अपने इतने सारे पैसे का बर्बाद कर दिया। सच बताऊं, आप जैसे लोग बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ होते हैं, उन्हें पैसों की कदर ही नहीं होती है। अरे क्या मिल गया आप लोगों को मुझसे पाँव छुआ के? कुछ भी तो नहीं। लेकिन मेरे को देखो, मेरे को इतने सारे पैसे मिल गए। वो बात अलग है कि वो पैसे मैंने नहीं रखे, पैसे मैंने किसी ज़रूरतमंद को दे दिए। अब उसकी हेल्प भी हो गई और पैसा नेक काम में लग गया। लेकिन आप लोगों का क्या हुआ? आप लोगों का तो नुकसान हुआ ना। एक सॉरी बोलने से मैं छोटा तो हो नहीं गया। खैर मेरी बात छोड़िए, आप लोग बताइए, कल तक जो लोग मेरे को अपने पाँव छुआने के इतने सारे पैसे दे रहे थे, आज वो यहाँ पे इसलिए आए हैं कि वो मकान का किराया लेट देंगे। आप किराए के मकान पे रहते हैं, लेकिन क्यों? जब आप लोगों के पास इतना ही पैसा है तो किराए के मकान पे रहने की जरूरत क्या है?
एक्चुअली बात ये है कि वो जो तुमने हमारी कार देखी थी ना, वो हमने ईएमआई पे ली थी और घर भी हमारा किराए पे है। हमें शो ऑफ करने की कुछ ज़्यादा ही आदत है और इस शो ऑफ के चक्कर में हम अपने सारे पैसे उड़ा देते हैं। इसलिए हम यहाँ पे उस घर के मालिक से मिलने आए थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि तुम इस कंपनी के मालिक हो और हमारे मकान मालिक भी। और कल भी मैंने तुमसे अपने पैर इसलिए छुआए थे ताकि मैं तुम्हें नीचा फील करा सकूं और हमारी शान बनी रहे। क्या हो यार आप लोग, झूठे दिखावे के चक्कर में अपना इतना बड़ा नुकसान करवाना। देखिए, झूठा दिखावा इंसान को बर्बाद करके रख देता है। ईएमआई पे कार उठा ली, ईएमआई पे सामान उठा लिया, ठीक है ईएमआई ठीक होती है, कई बार छोटी छोटी ईएमआई से बड़ी बड़ी चीज़ें जुड़ जाती हैं, लेकिन हर चीज़ ईएमआई पे ले लेना जबकि आपकी जेब अलाउ ही नहीं कर रही इतनी ईएमआई को भर पाना, वो चीज़ गलत है। ईएमआई तो एक जाल है जिसके चक्कर में इंसान जब फंस जाता है तो फिर उसी के राउंड घूमता रहता है और ऐसे इंसान की ज़िंदगी बीत जाती है। ईएमआईज़ में सामान लीजिए, मैं गलत नहीं कहता हूँ इस चीज़ को, लेकिन तब लीजिए जब आपके पास ठीक ठाक सेविंग्स भी हो जाती हैं और आप कुछ पैसा अपनी ईएमआईज़ के लिए निकाल भी सकते हैं। तब मत लीजिए कि आपकी सैलरी तो कम है लेकिन ईएमआईज़ ज़्यादा हैं। और वैसे भी आप लोग तो झूठा दिखावा करना भी जानते हैं ना, झूठा दिखावा करने वाले इंसान बस पछताते ही हैं अपनी ज़िंदगी में। हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि जितनी बड़ी आपकी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। अक्सर अपनी कमाई से ज़्यादा खर्च करने वाले इंसान अपनी ज़िंदगी में पछताते हैं, जैसा कि आप लोग पछता रहे हैं। बाकी आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं आप लोगों को उस घर से नहीं निकालूंगा और किराया जल्दी दे देना, क्योंकि ज़्यादा देर तक किराया होल्ड पे तो मैं भी नहीं रख सकता क्योंकि सही नहीं रहती चीज़ें। रहिए आप वहाँ आराम से। हम पक्का अगले महीने पूरा किराया दे देंगे। और थैंक यू सो मच शेखर, हमने तुम्हारे से इतना गलत करा, तुम्हें इतना उल्टा सीधा बोला, इवन तुमसे मैंने अपने पैर भी छुआए, उसके बाद भी तुमने हमारी प्रॉब्लम समझी। मुझे तो लगा था कि तुम हमसे पैसे मांगोगे, बोलोगे कि और किराया भी बढ़ा दूंगा या शायद घर से निकाल दोगे, पर तुमने ऐसा कुछ नहीं करा। थैंक यू। अरे छोड़िए ना, मैं आप लोगों की तरह थोड़ी ना हूँ। मैं बदला लेने में विश्वास नहीं रखता हूँ, मैं बदलाव लाने में विश्वास रखता हूँ। आप रहिए वहाँ पे, लेकिन हाँ प्लीज़ जल्दी किराया करवा देना, अदरवाइज मेरे को भी कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। चलिए अब आप लोग जाइए यहाँ से। ठीक है बेटे।